देखिए, सब महिला विरोधी अगर ये नहीं है तो कौन है इसका जवाब ये दे दे। नित्यानंद जी कहाँ है आज, उसके बारे में बताएं। ये सेंगर जी के घर पे कब जो है अरे भाई सेंगर में क्या 3 तलाक के कानून का समर्थन करते हैं या ना? महिला विरोधी ये है। दोषारोपण करने का बहुत मौका मिलेगा इस चर्चा में, लेकिन कोई और आप हवा में उड़ता हुआ मुद्दा उठा के यहाँ ले आएंगे तो ऐसी ठीक बात नहीं है। आप मुद्दे पर रहिए, उसके इर्द गिर्द अपने तर्क दीजिए तो अच्छा लगेगा। अगर ये महिला विरोधी बात कर रहे हैं तो इनकी महिला विरोधी नीतियों के बारे में भी बात होनी चाहिए। संघ में जो है संघ की क्या नीति है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। संघ पर बाद में बात कीजिएगा ना, की बात हो रही है मौजूदा सरकार की नीतियों पर बात कीजिए। अगर हमारा ये कहना है कि भाई महिलाएं मंदिर में क्यों नहीं जा पाती, बहुत तरह की बातें आ जाती हैं भाई, विभिन्न लोगों से हो जाती है पूरी चर्चा। कंसेंसस बनाना चाहिए। सैयद अब्बास जी, अगले 30 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी अश्विनी जी के पास नहीं जा पाई हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी ऑन टॉपिक। आपको जो मैंने सवाल पूछा या जो शहजाद जी बोल रहे हैं उन पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद में अश्विनी जी के पास मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये मुद्दा एक पॉलिटिकल गिमिक नहीं बनाना चाहिए। इसको राजनीति में लाभ और हानि के दायरे से नहीं देखना चाहिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। जनता की राय शुमारी कंसेंसस होने के बाद ही ये चीज सामने आनी चाहिए। आज इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बात होनी चाहिए तो महंगाई पे होनी चाहिए इस देश में, बात होनी चाहिए तो बेरोजगारी पे होनी चाहिए इस देश में। अच्छा, महिलाओं की बात ना हो, महंगाई की बात हो, भाई महिलाओं की बात भी तो हो सकती है, उन पे बात होनी चाहिए। ये जनमत संग्रह, रायशुमारी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बुरा लग रहा है, इसमें सुनिए मैं आना चाहती हूँ, मैं अश्विनी जी समझाना चाहते हैं आपको। देखिए, वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक सेकेंड सैयद अब्बासी, ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। मौलाना अली कादरी जी भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, कानून के नजरिए से बताइए क्या अच्छाइयां हैं इसमें, और जो खामियां दिख रही है एक दूसरे पक्ष को, उसकी क्या वजह है? प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 23 नवंबर 1948 को बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। 300 लोगों ने मिलकर चर्चा किया। उस चर्चा में नेहरू जी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, सर सैयद अहमद खान थे। 300 लोगों ने मिलकर चर्चा किया। मुझे लगता है जो बात संविधान में आ चुकी है लंबी चर्चा के बाद, उस पर दोबारा चर्चा करना कि लागू करना है कि नहीं करना, यह चर्चा करना संविधान निर्माताओं का अपमान है। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है, सरदार पटेल का अपमान है, जो लोग संविधान सभा में थे उन सबका अपमान है। हम दोबारा फिर वही चर्चा करेंगे कि करना है कि नहीं करना। ये तो करना है, संविधान में लिखा है तो उसको लागू करना है। विषय आता है दो, आपके हो सकता है बाद में कोई एक दलील आएगी कि हमको तो जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमको राइट टू रिलीजन है, हम जो करें वैसे करें। आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा है प्रीति जी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कहने का मतलब जो आर्टिकल 25 नागरिक को धर्म पालन का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को अधर्म के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को कुरीतियों को रोकने का कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें प्रथा को फॉलो करने का राइट देता है, वही कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार को अधिकार देता है। इसलिए राइट टू रिलीजन वाला मामला खत्म। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, कॉमन सिविल कोड पे, आर्टिकल 44 पे। आर्टिकल 44 पहले फंडामेंटल राइट था, ये आर्टिकल 35 था, ये तो रीनंबर करके 44 हुआ। अब समान नागरिक संहिता से होगा क्या समझिए। हिंदू मुसलमान का तो कोई इश्यू नहीं है, दूर दूर तक कोई इश्यू नहीं हिंदू मुसलमान का। समान नागरिक संहिता होगी तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। अरे दुनिया के 125 देशों में पहले है, भारत में भी हो जाएगा, तो कहां से आसमान टूट पड़ेगा। समान नागरिक संहिता का मतलब लड़के लड़की की शादी की उम्र समान होगी, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की हो, ईसाई की हो, लड़का हो या लड़की, शादी की उम्र समान होगी। वो 20 साल होगी, 21 साल होगी, सबके लिए समान होगी। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया। समान नागरिक संहिता होगी तो जो तलाक का ग्राउंड है कि कौन कौन से आधार पर तलाक लेना है, वो समान हो जाएगा। अभी अलग अलग है, कोई नपुंसकता के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई बाजुपन के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई कोढ़ होने पर तलाक ले सकता है। अलग अलग ग्राउंड चल रहे हैं हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई के। समान नागरिक संहिता होगी तो यह तय हो जाएगा भाई ये 15 ग्राउंड है या ये 20 ग्राउंड है, इसके आधार पर तलाक होगा, इसके अलावा तलाक नहीं होगा, वो सब पे लागू होगा। समान नागरिक संहिता होगी तो तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी
हिंदू हो या मुसलमान, सबका अगर कोर्ट से होगा सबका कोर्ट से होगा, और मौखिक होगा सबका मौखिक होगा। ऐसा नहीं होगा किसी का कोर्ट से होगा किसी का मौखिक होगा। तलाक लेने ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी हिंदू में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, पारसी में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, क्रिश्चियन में गुजारा भत्ता अलग मिलता है, और मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता ही नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता एक फार्मूला बन जाएगा, उस फार्मूले के अंतर्गत सबको मिलेगा। वो मेरी बेटी हो या शहजाद की बेटी हो या हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई साहब उनकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, गुजारा जरूरत पड़ने पर गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। समान नागरिक संहिता आएगी तो गोद लेने का अधिकार सबको होगा। मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं। समान नागरिक संहिता आएगी तो गोद लेने का अधिकार सबको होगा। अभी सबको गोद लेने का अधिकार नहीं है। समान नागरिक संहिता आएगी तो विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट सभी बेटियों को बराबर होगा। कहने का मतलब मेरी अगर 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करेगी, एक मुस्लिम से करेगी, एक पारसी से करती है, एक ईसाई से करती है, चारों बेटियों के शादी के बाद अधिकार बदलेंगे नहीं। अभी अधिकार बदल जाते हैं। जो मेरी बेटी हिंदू शादी करेगी उसका अलग अधिकार होगा, जो मुस्लिम शादी करेगी उसका अलग सिविल राइट होगा, जो पारसी करेगी उसका अलग सिविल राइट होगा, जो क्रिश्चियंस करेगी अलग होगा। और सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये तो नदी के 2 किनारे हैं। या तो देश पर्सनल लॉ से चलता है या तो सेकुलर का मतलब कॉमन सिविल कोड। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि मुझे लगता कोई ये नहीं कहेगा ड्राफ्ट लाओ, ड्राफ्ट जब भी आएगा यही आएगा। और जिस तरीके से आपने तफसील से सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो बता रहे हैं कि मनमानियों पर पाबंदी, मनमानियों पर पैरा है समान नागरिक कानून। आपत्ति क्यों है आपको? देखिए मैडम, ये जो बयान कर रहे थे कॉमन सिविल कोड के बारे में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे थे। अगर ड्राफ्ट में हकीकी माना में ये चीजें आती है तो बेहतर है, लेकिन आप जब ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे कि ये सारी बातें इसके अंदर नहीं रहेगी। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू या मुसलमान, ये कॉमन सिविल कोड का जो मसला है सारे मुल्क का मसला है, कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। नागास का मसला है, मिजोस का मसला है, और हिंदू जाति में कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर मुख्तलिफ कवानीन उनके पास बने हुए हैं। तो कॉमन सिविल कोड तो हिंदुस्तान में इम्प्लीट करना मुश्किल ही नहीं, मेरी नजर में नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अब रहा सवाल कि अभी कुछ एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे अली कादरी जी, नामुमकिन तो जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद को 370 को अंत करना भी था, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना भी था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी था। सुनिए मैडम, हुआ ना? मैं ट्रिपल तलाक के बारे में कह रहा हूँ कि ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा। कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आपने कहा ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये बातें जो मैंने गिनवाई, ये भी पहले वक्त में लोगों को नामुमकिन सी ही लगती थी। ट्रिपल तलाक पर कानून आया, ये नामुमकिन लगती थी। राम मंदिर का निर्माण होगा, नामुमकिन लगती थी। अनुच्छेद 370 का अंत होगा, नामुमकिन लगती थी, लेकिन हुआ ना। 371 के बारे में क्या बोलेंगी मैडम आप? अरे भाई, मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आप बात कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो होगा नहीं होगा सरकार पर छोड़िए, न्यायालय पर छोड़िए। आप यहाँ पर पहले से ही वर्डिक्ट देने के लिए कैसे बैठ सकते हैं? किस हैसियत से आप ये बता रहे हैं कि पहले होगा? जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं उनका भी तो जिम्मा है, कुछ उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि कमियां हैं कि अच्छाइयां हैं, आपको क्या पसंदगी है, क्या नापसंदगी है? अली कादरी जी बोलिए। जी देखिए मैडम, ये एक डिबेट है और यहाँ पर मैं अपनी राय रख सकता हूँ। मैं भी एक भारतीय हूँ, मुझे पूरा हक है बोलने का और मैं बोल रहा हूं। रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ट्रिपल तलाक का जो कानून है उस पे मुसलमानों के कितने नुकसानात है, औरत हो के मर्द हो, दोनों के नुकसानात उसमें रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ की गई है और उसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में वो कानून को चैलेंज किया गया है। जस्ट वेट एंड सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन ये चीज कॉमन सिविल कोड मैं नहीं समझता कि इंडिया में इम्प्लीट हो सकता है।